नमस्कार, सिटी में आपका स्वागत है। हमें आनंदराव अरसुल के पास में जो तीसरी बार अमरावती लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2 बार अच्छे मतों से अपनी जीत हासिल की। रिजर्वेशन में होने के कारण बाहर से यहाँ पर आनंदराव जी चुनाव लड़ने आए थे। शिवसेना की यहाँ पर सीट थी, वह सीट बाहर से आकर भी आनंदराव जी ने कायम रखी। अब तीसरी बार पुनः चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा कहते थे कि मोदी की लहर ने जीत दिलाई, इस बार भी मोदी का कितना इम्पैक्ट काम करेगा और तीसरी बार अमरावती की जनता ने आनंदराव जी को क्यों चुनकर देना चाहिए, ये आनंदराव जी के शब्द में। जैसे अमरावती देखा जाए तो रोजगार की आपने बात की थी, रोजगार यहाँ उपलब्ध है, बाहर के लोग भी आके यहाँ पे जॉब पाते हैं जिसको जिस ढंग से चाहिए। लेकिन अमरावती जैसे एजुकेशन में पुणे के बाद में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और कॉलेज अमरावती में, फिर भी लेकिन यहाँ का हर आदमी माइग्रेट होकर बाहर जाता क्योंकि उसको उस लेवल का रोजगार यहाँ उपलब्ध नहीं होता। उसके लिए कुछ प्रयास अभी बात ही रोजगार मिलते बाहर से, जैसे आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बताया 5 से 6 10,000 लोग जो लोगों ने कुछ अच्छे बात के लिए विरोध किए, उसका कभी आप नाम लेते नहीं, शायद भूल भी गए होंगे। यहाँ बहुत सी केमिकल फैक्ट्री आई थी, नाम के साथ बोलता बीटी देशमुख ने उसको विरोध किया। केमिकल का इम्पैक्ट अलग होगा, प्रदूषण होगा, पोल्यूशन होगा, ये बात उठाई गई। पूरी केमिकल फैक्ट्री आज थाना में गई, वही केमिकल फैक्ट्री, और थाना में जाके हमारे अमरावती के लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं। ये मैं दुर्भाग्य समझता हूँ। यह अगर केमिकल फैक्ट्री हमारे यहाँ होती थी तो हमारे लोग को रोज़गार, घर का खाना खा के रोज़गार कर सकते थे। मैं इसको थोड़ा सा अलग में रहता है। केमिकल फैक्ट्री का विरोध किया तो उस टाइम उसके अल्टरनेट दूसरी फैक्ट्री हमारे पास होनी चाहिए, ये नहीं तो ये 2 करके एक नहीं, ठीक है आपको एक दिख गया कि इसके पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन सामने अल्टरनेट भी तो चाहिए ना। कोई चीज़ को यदि मैं बोलता हूँ ये नहीं करना तो मैंने आपको दूसरा बताना चाहिए, साहब ये करके 2 करके, वो तो भी उस समय प्रयास होना चाहिए। आप यहाँ नहीं थे उस समय। चंदू भाई वही फिर बात आती है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तत्कालीन बात कर रहा हूँ सर। मैं आपके नहीं, तत्कालीन भी बात कर रहा हूँ। यदि एक चीज को मना किया कि केमिकल की फैक्ट्री यहाँ नहीं लाना, रोजगार का प्रश्न है भाई, ये नहीं, ये छोड़ के आप ये फैक्ट्री तो ऐसे अल्टरनेट तो मांग कर सकते नहीं कर सकते। नहीं, वो मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या कर सकते क्या हुआ ये बता रहा हूँ मैं। हाँ। कि जो भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है मेरे लोग के लिए जरूरी है। कहाँ भी केमिकल फैक्ट्री हो तो रोजगार करने वाला आदमी होता है, वो भी आदमी होता है, ये भी आदमी होता है। वो अगर वहाँ काम करने को तैयार है और हमारे यहाँ के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। जो विदर्भ एक्सप्रेस थाना में रुकाने का मांग हो रहा था, क्यों कि हमारे केमिकल फैक्ट्री वाले लोग वहाँ अनाज यहाँ से लेके जाते हैं और वो उतरना वहाँ उनको ज़रूरी था और गाड़ी रुकती नहीं थी। अभी वो भी रुका दी हमने थाना में, आज उनकी सुविधा हो गई। यही सुविधा मुझे दिक्कत इस बात की है, अगर केमिकल फैक्ट्री यहाँ होती थी तो लोग यहाँ का घर का खाना खा गए, सैलरी मिलती थी। चलो नहीं, वो इसलिए मैं विरोध जब इसको भी विरोध किया, इंडिया बुल को। किया इंडिया सभी ने किया, जनता ने भी किया। नहीं, जनता ने नहीं किया, जनता ने नहीं किया। 4 लोग थे प्रमुख रूप से। तो जनता के जनता के माने नहीं, देखो कोई काम करते तो अभी प्रतिनिधि नहीं, प्रतिनिधि बनने के बाद हमारा खुद का अधिकार हम इस्तेमाल करते, ऐसे लोग हैं। अभी कबूल किया आपने? हाँ, है ऐसे लोग। चल ठीक है। कुछ लोगों ने ऐसा आंदोलन किया, सांप गले में डाल के आंदोलन किया, पता है। और मुझे ताजुब इसका बात का है, जिन्होंने विरोध किया, जब भी अजीत दादा ने एग्रीमेंट के लिए बुलाया है, क्या मांगे बोल? हमने 3 हमको अंदर की बात कैसे मालूम होंगी? तीन हमने वहाँ बातें रखी। इंडस के लिए और मेरे अमरावती की जनता के लिए लोड शेडिंग नहीं होना चाहिए, तभी लोड शेडिंग का सिलसिला था। प्रति यूनिट 33 पैसे से हमें सरकारी रेट से मिलना चाहिए, जो सरकार उनसे खरीद कर रही है। और तीसरी बात ये रखी थी हमने कि भविष्य में अगर आप बदलाव करना चाहिए तो बदलाव नहीं कर पाएंगे। ये एग्रीमेंट ये एग्रीमेंट हमारे 5 MLA कैसे अचानक आए पता नहीं। मैं पूना में था, मेरे पार्टी का प्रोग्राम चल रहा था, मुझे फ़ोन आया था इंडिया बुल वाले का, मेहुल करके अधिकारी था, साहब हेलीकॉप्टर भेज दो। सॉरी बोला, मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है और पूना से मैं कल अगर एग्रीमेंट रखा है तो 4 घंटे में मुंबई पहुंचने वाला हूँ। तो 3 MLA, मैं नाम नहीं लूँगा, एक हेलीकॉप्टर में बैठ के आए थे जिन्होंने विरोध किया था। एग्रीमेंट पे साइन किया है,
मैं तभी अकेला लड़ रहा था। कुछ लोगों ने बताया अरे चुनाव लड़ना है, तभी चुनाव भी सामने था, लोग आपको वोट नहीं देंगे। बोला अगर लोग को रोज़गार मिलता है, फैक्ट्री खड़ी होती है और मुझे नहीं वोट दे दे तो ही चलेगा। इस सिलसिले में हमने वो प्रोजेक्ट लाया था। आज दूसरे प्रोजेक्ट आ चुके हैं। अभी कोई बोलेगा एक दिन में सब कुछ बनाओ, हमें जो चाहे तो बनाओ, कि 1000 नहीं 1,00,000 को रोजगार दे दो। ये किसी के जितना समय जो काम हो जाना चाहिए उतना होना चाहिए बोलता है। तो 5 साल में जो कुछ नहीं था 5 साल में हो जाएगा, फिर अगली बार तो कोई किसी संसद की जरूरत नहीं रहेगी, सरकार की जरूरत नहीं रहेगी। काम तो होते रहते, खाली फैक्ट्री लाना, रोजगार देना इतना ही काम नहीं, काम तो बहुत होते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि 5 साल में अगर 8 टेक्सटाइल मिल आती है, रेमंड की मिल आती है, डायनेमिक फैक्ट्री आती है, कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री का काम नज़दीक पूरा होने आया है, जो हमने लाया था 2009 में मंजूर किया था ममता जी से, आज उसका काम पूरा होने जा रहा है। यानी बहुत से लोग को, लोकल लोग को रोज़गार मिलने के लिए अवसर प्राप्त हो, ये हमने प्रयास किया है। ये रोज़गार की बात। अभी आपने पर्यटन की बात उठाई, और सौभाग्य से हमारे पास चिखलदरा जैसा एक हिल स्टेशन, अच्छा हिल स्टेशन, जहाँ व्याघ्र प्रकल्प भी है, जहाँ हिल एरिया में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, और चिखलदरा में बहुत से पर्यटक आए, इसलिए मेरा प्रयास गए 7-8 साल से था। और इसलिए मुझे खुशी है बताने में कि चिखलदरा का विकास करने के लिए 835 करोड़ की राशि मंजूर हो चुकी है। सड़कों का काम दे दिया है, रोपवे का काम चालू हो गया है, स्काई वॉक का काम चालू हो गया है। जितने भी हमारे चिखलदरा के पॉइंट है वो सीमेंट कंक्रीट के रोड से जोड़े जा रहे हैं। पानी की सुविधा वहाँ होनी जरूरी थी, तो 2 तालाब से पानी लाने का मंजूर हो चुका है। यानी 835 करोड़ की राशि छोटी राशि नहीं, बड़ी राशि है। तो हमारे चिखलदरा का अच्छा विकास हो सकता है। अभी वन विभाग के अधिकारी और व्याघ्र प्रकल्प के अधिकारी, इनके साथ हमेशा मेरा एक संबंध रहता है, और इनके कारण कि हमने वहाँ ये भी प्रयास किया है कि हमारी जितनी भी गेस्ट हाउस ब्रिटिश काल की थी उसका मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से किया है। आज लोग वहाँ जाने लगे, खुलकास हो, चिखलदरा हो, नीचे सेमाडो हो, यहाँ अच्छी गेस्ट हाउस बन चुकी हैं और लोग वहाँ जाने लगे हैं। यहाँ तक कि हाथी सफारी, ये अपना व्याघ्र प्रकल्प यहाँ से शुरू होता है, जो डिजिटल सिटी, क्या नाम उसका, ये अपना व्याघ्र प्रकल्प यहाँ से शुरू होता है, जो डिजिटल सिटी, क्या नाम उसका, हरिसाल में। तो वहाँ हाथी सफारी, पहले हाथी का खर्चा भी नहीं निकलता था, और आज हाथी की सफारी के कारण इतना बिजनेस मिल रहा है कि खर्चा जाके 80,000 एवरेज मंथली इनकम हो रहा है। हाँ, वाह। अभी वही व्याघ्र सफारी, यानी जो जीप रहेगी उसको जाली रहेगी और वो घूमेगी। तो पर्यटन के लिए जैसी हाथी सफारी है, व्याघ्र सफारी भी होगी, और साथ साथ विकास इसका होगा। तो होटल 2-4 वहाँ अच्छे बनेंगे। अभी तो MTDC का अच्छा होटल बन चुका है, ये काफ़ी नहीं है, मुझे पता है, और भी कुछ प्राइवेट लोग बना रहे हैं। तो एक चिखलदरा का अच्छा विकास हो रहा है, जो सही माने में जैसा महाबलेश्वर में एक अच्छा पर्यटन स्थल बना है, पांचगनी में बना है, वैसा पर्यटन स्थल हमारे चिखलदरा में जल्दी ही बनने वाला है। इसमें मेरे को 2-3 चीज़ों के बारे में आपसे पूछना है। चिखलदरा पर्यटन स्थल आपने जितनी कोशिश की बन जाएगी, और भी अच्छी कल्पनाएँ आएंगी, और भी पूंजी आएंगी, और भी कुछ आएगा, बन जाएगा। लेकिन जो पर्यटक आने वाले, आपसे आपको बाद में उससे आप बताओगे इनको आने जाने के लिए जो सुविधा चाहिए वहाँ तक पहुँचने की, इनको कोई बाहर से आता है, नियरेस्ट एयरपोर्ट उसको नागपुर से वहाँ पहुँचने में अभी ठीक अब 3 घंटे लगते, पहले 5 घंटे लगते हैं, 3 घंटे कम से कम वहाँ पे पहुँचने को लगते हैं। तो ये 3 घंटे का सफ़र ट्रेवल से करने में लोग बहुत, क्योंकि 3 घंटे बॉम्बे पुणे देखे तो 2 घंटे में वहाँ पे लोनावाला खंडाला पहुँच जाता है, महाबलेश्वर पहुँच जाता है, जो फ्रिक्वेंसी इजीली रहती। किसी को यदि बाहर से आके 2 दिन में वापस जाना तो 1 दिन उसका आने जाने में चल जाता है। और एक स्थानिक प्रॉब्लम जो वहाँ पे मैंने, यानी
आपके क्षेत्र का शायद नहीं है वो, लेकिन आपको ध्यान में कि वहाँ पे कोई जाता है तो वहाँ के लोकल के लोग और वहाँ की पुलिस भी बहुत सारे लोगों को परेशान करती है। ऐसा कई बार सुनने में आया है कि भरतवा में 2 लोग पकड़े, मियाँ बीवी को पकड़े, किसी को इधर पकड़े, जाने वाला, वो घबराहट होती है। उस चीज़ से कैसे बाहर आएंगे अपन? देखो, बात ये है कि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी तो अभी मंजूर हो चुकी है। जो लैंड एक्विजिशन करना था, लैंड एक्विजिशन एयर स्ट्रिप बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। अभी इवन दो यहाँ तक स्टेज है कि टेंडर जल्दी निकालने वाले हैं बनाने के लिए। एयर स्ट्रिप बनती है तो एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो लोग के आने जाने की, आज बहुत सी गाड़ी या ट्रेन है और यहाँ से जाने वाली बस, परतवाड़ा से जाने वाली बस चिकलदरा में भी है, सेमाडो में है, रोड अच्छे बन चुके हैं, तो बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत है। ये दूसरी बात आपने उठाई, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो ज़रूरी है पर्यटक के लिए, वो सब हो रहा है। वैसे फ्रीक्वेंसी बता था, और एयरपोर्ट का जैसे आपने क्या, कब आप पहली फ्लाइट कब उड़ेगी साहब? आपको क्या लगता है काम का डेवलपमेंट और किस हिसाब से कितना डेवलपमेंट और किस हिसाब से चलता है, स्पीड आपको पता होगी उसकी काम की? सही अटकाव यही था कि लैंड एक्विजिशन कर रहा, यहाँ तक मैं बोलूँ कि 16 लाख रुपए पर हेक्टर वो जगह ले चुके हैं और उसको कंपाउंड डाल के अभी उसका काम चालू कर रहा है। शायद ये चुनाव होने के बाद इमीडिएटली काम शुरू हो सकता है और 1 साल तो कम से कम लगेगा पूरी कनेक्टिविटी देने। 1 साल के बाद में, क्योंकि आज चार्टर तो आता है, हाँ, खाली एयर स्ट्रिप बढ़ाना है। तो एयर स्ट्रिप अगर बढ़ती है तो नागपुर से फ्लाइट आ सकता है, पुणे भी जा सकता है, मुझे ये भी पता है। हमारे 250 टिकट बुक होते हैं हर दिन, हैदराबाद, दिल्ली, नागपुर। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से मिल जाएगी उसको, सवारियाँ कम नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ये सर्वे हो चुका है, वो जहाँ पे बन रहा है वहाँ से आपको लगे। और जो यहाँ सर्वे करने के लिए अधिकारी आए थे उनके साथ मैंने सभी हमारे एजेंट्स, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, होटल्स वाले हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग, सभी को बिठा के हमने वो उसको सब चीज़ें बताई है। उन्होंने उसको हाँ भी किया है कि यहाँ हो सकता है, यानी अभी वो भी बात नहीं रही कि वाइबल हो सकता है या नहीं, ये भी बात नहीं रही। जो नए लोग मतदाता करके जुड़े हैं, यंगस्टर, जो भ्रष्टाचार से बिल्कुल बाहर आता उसको, और भ्रष्टाचार के खिलाफ रहता, क्योंकि उसको भ्रष्टाचार जब तक एजुकेशन में रहता, पढ़ाई में रहता, भ्रष्टाचार से उसका कभी सीधा संपर्क नहीं आता। वो लोग जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता उसके साथ में हो जाते हैं। उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपको कि किस प्रकार आपने अपना प्रत्याशी चुनना चाहिए? देखो, जनता को यही एक अपॉर्चुनिटी होती है और हमारे संविधान ने हर साल 5 साल में इसलिए चुनाव रखे हैं। गलत है तो बदली करो, अच्छा है तो कंटिन्यू करो, बुरा है तो एंट्री मत दे दो। तो अगर लोग को अनुभव आ रहा है कि हर बात में चीटिंग अगर होती है, लोग के साथ चीटिंग होती है, काम के साथ चीटिंग होती है, अधिकारी के साथ दादागिरी होती है, जो गलत काम करवा लिया जाता है, ये अगर लोग के सामने है तो उनको आज फिर एक अपॉर्चुनिटी है उनको इससे बाहर करना। और ये जनता बिल्कुल अमरावती की ये बात पे माहिर है कि सही क्या गलत क्या जानती है, और ज़रूर वो जनता अपना निर्णय आने वाले 18 तारीख को दे देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज़ से बात करने के लिए।